बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में, उसका पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है उस पर क्या असरात पड़े हैं। असद मजीद ने जो मुलाकात की है, मुलाकात हुई थी असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान, उससे भी वो इनकारी हैं। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी जो है, इन्होंने सानिया 9 मई और इलेक्शन 2024 के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी, जिसका जो रद्द अमल है वो सोशल मीडिया पे जाहिर होना शुरू हो गया। उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दिया, और इतनी जल्दी वजाहत उन्होंने क्यों किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखें कि इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने एक खत लिखा था IMF को। IMF को एक खत लिखा था। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं आपको जिस ये मैं मिलाना चाहता हूँ इन दोनों चीज़ों को कि, और इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है इसके पीछे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप, ये जो कमेटी बैठती है एक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की, क्या ये दोनों चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आप देखें कि एक खत जाता है IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनकी तरफ से। उसके बाद थोड़े अरसे के अंदर अंदर ही एक कमेटी बैठ जाती है अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की, और फिर डोनाल्ड लू जो है वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं, जो कि उन्होंने नहीं दी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये ऐसे नहीं है कि IMF ने अपनी इज्जत भी बचानी थी। सीधी सी बात है, IMF ने अपनी इज्जत तो जरूर बचानी थी ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ऐसे होता है कि तारकीन वतन जो है, ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ना सिर्फ इमरान खान की एक आवाज पे लब्बाई कहने को तैयार है, बल्कि ये जो बैठक हुई है, ये जो कमेटी बैठी है, और इसमें जो डोनाल्ड लू से सवालों जवाब किए गए हैं, इसमें कन्फर्म ये दोनों चीजें जरूर अपना इसकी वजह बनी है। एक तो खत इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, इन्होंने जाके ट्रंप की मेज पे अपनी सिफारिशात रख दी थी। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिन जो है ये बड़े अहम है, क्योंकि अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और जो बाइडन जो है, जो बाइडन को हो सकता है कि शिकस्त का सामना हो ट्रंप के हवाले से, और ट्रंप जो है वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके अगेंस्ट जाएंगे। तो ये सारा मामला जो है उठाया जाता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि डोनाल्ड लू ने, जो डोनाल्ड लू थे, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी, इनकी इंसल्ट की है। वो किस तरह किया, अब देखें, इंतखाबात यहाँ पे होते हैं और फैसले वहां पे होते हैं। इंतखाबात मीडिया पे पाबंदी यहाँ पे लगती है, और हालात जो है वहां पे खराब हो जाते हैं। ये एक ना टोपी ड्रामा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे हुआ क्या है, बजाय पाकिस्तान की जितने भी अलीट हैं हमारी, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर हैं, इनको इस चीज का इस चीज पे मजम्मत करने के, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक दूसरे पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। अब मैं आपको पहले ये चीज बता दूं, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि साइफर को अमेरिकी साजिश कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्जाम है जो सरासर झूठ है। मैंने असद मजीद निजामी से कोई मुलाकात नहीं की। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड लू कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का जो इल्जाम है ये झूठ है। मुझ समेत कई लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मदाखलत के इल्जाम की तहकीकात कराई जाए, इलेक्शन मुहिम के दौरान मीडिया वर्कर पर हमलों की मजम्मत करते हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदियों से पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान अफगान जंग में जकड़ा हुआ है। हफ्ते को TTP ने पाकिस्तान पर बड़ा दहशतगर्द हमला किया है। पाकिस्तान में जमहूरी अदारों को मजबूत करना अमेरिकी पॉलिसी में शामिल है। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। मुआशी इस्तेहकाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के लिए भी जरूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये धमकियां हैं, अगर इनको आप समझे ना, तो ये धमकियां, ये किस किस्म की धमकियां हैं? ये इस किस्म की धमकियां हैं। आप देखें कि असद मजीद जो है, जो पाकिस्तान के अपना सफीर थे अमेरिका में, उन्होंने उसी टाइम ये जो कुछ हुआ था वो सारा अपना पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उस वक्त की, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको इससे अपना मुतनबा कर दिया था कि ये सारा काम हो रहा है। और ये एक मुलाकात में डोनाल्ड लू ने कहा था। और ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इमरान खान साहब फिर आए, आके उन्होंने वो साइफर लहराया। अल्लाह जाने वो साइफर असली था या नकली था, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है।
लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये साइफर जो है ना, ये साइफर का एक तो उन पे केस जा रहा था, एक तो ये बोगस साबित हो गया, इसमें कोई वो जान नहीं रही, अब वो कोई इसमें आप ये चीज़ नहीं बावर करवा सकते कि जी ये बड़ा तगड़ा केस था। लेकिन डोनाल्ड लू जो है जब वो बात कर रहे थे तो पीछे से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे वो वहां पे उन्हें लायर लायर कह रहे थे, झूठो झूठ कह रहे थे, झूठा आदमी कह रहे थे। ये सारा कुछ आपने सुना ही है जो जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन अहम चीज ये है कि इस कमेटी के पीछे हाथ किसका है? इस कमेटी के पीछे हाथ डेफिनेटली आईएमएफ का है, क्योंकि आईएमएफ ये चाहता है कि हम पे किसी किस्म की बात ना आए कि आईएमएफ इस काम में मुलविस है। इलेक्शन में पाकिस्तान इमरान खान ने जो खत लिखा हम उससे डर गए, ये ऐसे नहीं है। इसमें 100% ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आईएमएफ मुलविस हो। और उसके अलावा दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा, और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिला है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई शक भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े दानिश्वर जो हैं, जो अपना साफ़ी जो हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से बढ़कर कोई बंदा इतना फेमस नहीं है जितने इमरान खान साहब हैं। आगे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसी केस के हवाले से अपना स्टेटमेंट दी है बैरिस्टर गोहर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता चलूं। उन्होंने कहा है कि जी के डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है इस पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। यानी कि असद मजीद जो है उनको जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये सारा काम बरवक्त कर दिया था तो उनको अब इनकी स्टेटमेंट पे अपना कोई बयान जारी करना चाहिए। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, हम इसकी दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया। असद मजीद ने जो साइफर की तस्दीक की और इन ही की सिफारिश पर डिमारिश किया गया। डोनाल्ड ने साइफर के कंटेंट को मुस्तरद किया है और मुलाकात को भी मुस्तरद किया है। असद मजीद ने साइफर का कंटेंट अदालत में जमा करवाया है और मुलाकात की तस्दीक की है। मैं ये देखें, ये बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं, और ये जो है ये एक बड़ा ही गलत सिमत में जो है ये मामला जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है ना इनकी इंसल्ट किया डोनाल्ड लू ने वहाँ पे बैठ के। अब इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि इलेक्शन यहाँ पे होते हैं और तकलीफ वहाँ पे होती है, रिगिंग यहाँ पे हो रही है। अब वो आके हमें ये बताएंगे। ये सारा मामला जो है इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले में हमने अपने आप को अमेरिकियों के हाथों बेच डाला है। आईएमएफ जो है उसने वो पूरा मुकम्मल तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी गुलामी को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, और इस तहरीक का नतीजा उन्हें क्या मिलता है, इस तहरीक का उन्हें समर क्या मिलता है, वो आज जेल में बंद है। गुज़िश्ता दिनों शाहिद अफरीदी खान जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी सानिया 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से। तो आगे से लोगों ने सोशल मीडिया पे उसका एक रद्द अमल दिया है। मुझे हैरानगी इस चीज़ पे आ रही है कि शाहिद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ये जो हरकत की है उससे इनको क्या नुकसान हुआ है, उससे इनको जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि शाहिद खान अफरीदी ने खान साहब के अगेंस्ट कई किस्म की स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन उनकी कभी वजाहत नहीं दी। उन्होंने आया आगे स्टेटमेंट दी और अल्लाह खैर सलाह। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो देखा गया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने सानिया 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से एक बयान दिया था। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सारा कुछ सोशल मीडिया पे और आप देख सकते हैं रिकॉर्ड में है। उसके अगेंस्ट फिर क्या होता है, मीडिया पे ना सिर्फ उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की कंपेन चलाई जाती है, थू की जाती है उन पे, और उसके बाद एक काम और किया जाता है जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी जो है वो वजाहत के लिए अपना दस्ती आगे बैठ जाते हैं। वो वजाहत क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इतनी जल्दी उन्होंने वजाहत क्यों, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इनकी स्टेटमेंट पर लोगों ने इनका मुआशी बाइकाट किया, मतलब इनके ब्रांड की खरीदो फरोख्त बंद कर दी और इनके जो रेस्टोरेंट है उनका भी बाइकाट किया। शाहिद अफरीदी भीगी बिल्ली की तरह फिर आए आके उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट भी मीडिया के ऊपर है, वो सारा कुछ आपको मैं बता सकता हूँ।
आप आपके सामने जो मेरा मकसद है वो ये है कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम थे। ये जो काम हो रहे हैं ना, इन कामों से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ये झटका बर्दाश्त कर सकते हैं, जरदारी जो है वो झटका बर्दाश्त कर सकते हैं, शाहिद अफरीदी जो है वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनको इन चीज़ों से ना अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।